दोस्तों मॉड्यूलर किचन बनाने में लाखों रुपए लग जाते हैं, लेकिन अगर सही से नहीं बने वो हमारे लाख रुपए वेस्ट हो जाते हैं। तो आज कुछ ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो मॉड्यूलर किचन बनाते टाइम हम ध्यान नहीं देते हैं। जब बन के रेडी हो जाती है फिर हमें दिक्कत आने लग पड़ती है। कुछ 12 से 15 चीज़ें बताऊंगा जो आपको ध्यान दोगे तो आपकी मॉड्यूलर किचन परफेक्ट बनेगी, जिसकी लाइफ भी होगी 30-40 साल। ये नहीं कि आज बनाई और साल के बाद वो खराब होने लग पड़ी है, दिक्कतें आने लग पड़ी हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ है जो मॉड्यूलर किचन का मेन पार्ट होता है, जो हमारी बास्केट्स होती हैं जिन पे हम सामान रखेंगे, जो मोस्टली यूज़ होने वाली हैं हमारी, अगर वो सही से नहीं लगाएंगे तो दिक्कत आनी ही आनी है। तो हमारी दो किस्म की बास्केट हमें मार्केट में मिलती है। स्टेनलेस स्टील एसएस की जाली वाली, ये सामने जैसे आप देख रहे हो जाली वाली बास्केट्स हैं, ये मोस्टली हर दुकान पे आपको मार्केट में मिल जाएंगी। दूसरी है टेंडम, या जिन्हें हम ड्रॉअर सिस्टम भी बोलते हैं। दो किस्म के हैं। इन दोनों में से बेस्ट कौन सी है? देखो, एसएस की अगर आप लगवाते हो तो उसमें दिक्कत क्या आती है, उसमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा रहती है। मतलब मेरे ख्याल में एसएस की बास्केट इस समय किसी को नहीं लगवानी चाहिए, और लोग लगवाते वही हैं। एक तो वो हैवी होती है, जैसे वो चैनल पे जाएगी उस पर, और जब आप सामान रखोगे, मटेरियल रखोगे, वो चैनल उतना वेट उठा ही नहीं पाएंगे आपके, वो लूज हो जाती हैं, गिरना स्टार्ट हो जाती है। ये बास्केट थोड़े टाइम बाद ही लूज हो जाती है एसएस की बास्केट, क्योंकि हैवी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें मेंटेनेंस की बहुत दिक्कत रहती है, मतलब इसमें मेंटेनेंस आती रहती है, क्योंकि जो इसके चैनल्स आपने लगाए, ये फिट कैसी होती है बास्केट्स, दोनों तरफ इसके टेलीस्कोपिक चैनल्स होते हैं। तो उन चैनल पे फिट की होती है, तो वो क्या होता है, उन चैनल्स में डस्ट जाती रहती है, पानी जाता रहता है, मिट्टी जाती रहती है, तो उससे वो थोड़े टाइम बाद खराब हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको फिर से चैनल रिप्लेस करवाने पड़ेंगे। एक चीज़ अच्छी है इनकी, ये बहुत सस्ते रहते हैं, इनकी मतलब सफाई इजी से हो जाती है। बट ये जो रहते हैं ये आपकी किचन को एक तो प्रीमियम लुक नहीं देंगे, ये मॉड्यूलर लुक नहीं देती हैं। पुराने ज़माने की बात होगी कि आप एसएस की बास्केट यूज़ कर रहे हो, भले आप 304 दो ग्रेड मिलते हैं। सबसे घटिया ग्रेड जो है 202 बोला जाता है, और सबसे अच्छा 304 ग्रेड है एसएस में, जिसमें ना आपको क्रोजन लगती है ना जल्दी ख़राब होता है। तो अगर आप एसएस के लगवाना चाहते हो तो 304 ग्रेड लगवाओ। बाकी अगर हम बात करते हैं टेंडम की, तो टेंडम आपके जो ड्रॉअर सिस्टम होते हैं उसमें क्या होता है, हमारा सबसे दिक्कत क्या थी एसएस में, उसके चैनल खराब हो जाते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, इनबिल्ट चैनल होते हैं, कवर के अंदर चैनल्स वो होते हैं, वो खराब नहीं होते। ये अच्छी चीज़ है उनकी कि वो जल्दी खराब नहीं होंगे, एक प्रीमियम लुक देते हैं। अगर आप मॉड्यूलर किचन जाते हो कि वो बहुत सुंदर दिखे, अच्छी दिखे, तो जो टेंडम सिस्टम रहता है, ड्रॉअर सिस्टम रहता है, वो बेस्ट है। सॉफ्ट क्लोजिंग, मतलब इसको जब आप बंद करोगे एकदम आराम से वो बंद होगा। ऐसे तो बोला जाता है कि जो एसएस की अगर आप चैनल्स लोगे सॉफ्ट क्लोजिंग भी आते हैं, लेकिन वो सॉफ्ट क्लोजिंग नाम के, सिर्फ नाम लगा है सॉफ्ट क्लोजिंग, थोड़े टाइम बाद उनके स्प्रिंग खराब हो जाते हैं, वो सॉफ्ट क्लोजिंग नहीं होते बंद अच्छे से। तो टेंडम में ये चीज़ है, प्रीमियम में मिलेगा, सॉफ्ट क्लोज इजी बंद हो जाएंगे। थोड़ा दिक्कत रहती है, डस्टी हो जाती है ये, क्योंकि नीचे जाली नहीं होती है, कवर होते हैं पूरे, तो ऊपर से जो डस्ट गिरेगी वो अंदर ही रहेगी, उसको साफ करना पड़ेगा आपको ब्लोअर से या जैसे भी। लेकिन जाली वाले में क्या होता है, आपकी डस्ट नीचे गिर जाती है, नीचे से इजीली साफ हो जाती है। तो ये चीज़ है। और टेंडम थोड़ा महंगा होता है, मतलब लगा लो उससे डबल रेट होगा, लेकिन अगर प्रीमियम लुक चाहिए तो टेंडम के साथ जा सकते हो। अभी मेरा सुनो, अगर आपको मॉड्यूलर किचन जब बनानी है, गलती नहीं करनी है, तो एसएस और टेंडम दोनों को मिक्सचर करो, मतलब दोनों लगाओ। हाफ आप टेंडम सिस्टम लगाओ, हाफ आप एसएस की लगाओ, तो दोनों में क्या होगा, अच्छे से काम आपका रहेगा। मेरे ख्याल में इसके साथ जाना चाहिए। और हमेशा याद रखना, ब्रांडेड लेना, भले आप एसएस की लो, भले आप टेंडम की लो। मतलब तो हैफले कंपनी अच्छी है, हेडटेक कंपनी अच्छी है, इप्को, गोदरेज, जो टॉप ब्रांडेड कंपनीज के लोगे तो अच्छे से वो रहता है। ये गलती हो जाती है, ये गलती आपको नहीं करनी। अगली गलती इसी में रहती है, फिटिंग हमारी बहुत महंगी रहती है मॉड्यूलर किचन में। अप्रॉक्स 50 से 60 हज़ार रुपये की फिटिंग होगी। फिटिंग क्या होगी, जैसे हमारे चैनल्स हो गए, जैसे हमारे डड्डू कब्जे होते हैं, जो हिंजेस बोली जाती हैं, तो इनमें हमेशा ब्रांडेड के साथ जाना। जो हमने मॉड्यूलर किचन में गलती की है कि हमने क्या किया, देखो वो जो नॉन ब्रांडेड रहते हैं, कुछ भी कंपनी हो, स्पाइडर वाइडर कुछ भी, तो आधे रेट में मिल जाएंगे, मतलब 100 रुपये का मिल जाएगा, और ब्रांडेड कंपनी का होगा 200 रुपये का। तो हम 100 रुपये में चले जाते हैं, और उन्होंने कहा होता है 1 साल रिप्लेसमेंट मिलेगी आपको, तो इस चक्कर में हम ले लेते हैं। आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी है। मैं कहूँगा मस्ट हमेशा चीज़ ब्रांडेड लेना मॉड्यूलर किचन के मामले में। जो चैनल्स होते हैं,
टेलीस्कोपिक चैनल है जहां हमारे डड्डू कब्जे हैं, हिंजेस हैं। तो ये अगर आप ब्रांडेड लोगे, इनको अच्छे से रिकवर मतलब अच्छे से काम भी करते हैं और अच्छे से वर्क भी करते हैं। तो आपको ब्रांडेड कौन सी कंपनी, कौन कौन सी है ब्रांडेड, हाफले, हेटेक, इप्को, गोदरेज और भी कंपनीज हैं, आप पता कर सकते हो। टॉप कंपनीज लिख के आप देखना तो आपको अच्छी अच्छी कंपनीज इसमें मिल जाएंगी। तो मैं मस्ट कहूंगा फिटिंग आपको नॉन ब्रांडेड कभी नहीं लगवानी है, हम लगवा देते हैं। अभी इन हिंजेस की हालत देखो, ये लटक रहे हैं, ये पूरा काउंटर छूट चुका है और यहाँ ये चैनल जो है टेलीस्कोप पूरा हिल रहा है ना, देखो ये हालत हो जाती है। अभी इसको, इस किचन को बने हुए 1 साल भी नहीं हुआ है तो इसकी ये हालत है। तो 4 साल बाद तो ये पूरा समय पूरा मतलब रिमूव करके रेनोवेट करना पड़ेगा। तो ये दिक्कत आ जाती है नॉन ब्रांडेड चीज़ों में और ये चीज़ आपको कभी नहीं करनी है। नेक्स्ट चीज आपको होती है कि हम हैंडल्स लगाएं या प्रोफाइल लगाएं। देखो अभी टाइम चल रहा है प्रोफाइल का, जो जैसे ये प्रोफाइल होती है, इसमें आपको कलर मिल जाएंगे सिल्वर, गोल्डन, प्लेटिनम, जो भी कलर आप चूज करते हो आपको इसमें कलर मिल जाएंगे। इनका ट्रेंड है, अच्छे दिखते हैं प्रोफाइल्स, तो आप इनके साथ जा सकते हो। लेकिन इसमें एक दिक्कत रहेगी, प्रोफाइल्स में डस्ट, आपको इसको क्लीन करने में दिक्कत आ जाएगी। क्लीनिंग इसकी टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, नहीं तो इसके अंदर जम जाता है सामान। तो क्लीनिंग का मेंटेनेंस इसमें प्रोफाइल में आ गई। दूसरा हैंडल्स, आप मतलब वो सदा बाहर चलते आ रहे हैं, हैंडल्स का भी टाइम निकल चुका है वैसे, मतलब ट्रेंड में नहीं है हैंडल्स। तो हैंडल्स आप जब यूज़ करो, ट्रेंडी हैंडल यूज़ करो, और ऐसे हैंडल्स का भी यूज़ मत करना जो जैसे ये प्लेन हैंडल्स है ना, नीचे के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी डस्ट उड़ेगी, धुआं उड़ेगा, इंडियन किचन में काम चलता रहेगा तो ये इन पे बैठ जाता है। तो डेली आप इनकी सफाई करनी पड़ेगी। तो डेली मेंटेनेंस के लिए आपको हैंडल्स ऐसे लेने हैं जिनकी शेप कुछ ऐसी हो कि फ्लैट सरफेस नहीं हो, ऊपर से जो भी डस्ट नीचे नहीं गिरे। तो ये चीज हैंडल के मामले में भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आपको कैबिनेट जो फिनिशेस होती हैं, जैसे हम माइका लगवाते हैं तो आपको माइका कौन सा कलर का काफ़ी दिक्कत होती है कि कलर कौन सा चूज़ करें। देखो इंडियन किचन में धुआं काफ़ी ज़्यादा उठने वाला है, डस्ट काफ़ी होने वाली है, तो आपको कलर वही यूज़ करना है जहां मेंटेनेंस कम हो, और वो कलर होता है वुडन कलर। में कहूँगा आपकी खुद की चॉइस, आप ब्लैक, ब्लू जो भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वुडन कलर में थोड़ा डस्ट कम दिखती है, लेकिन अगर हम डार्क कलर, ब्लैक कलर यूज़ करते हैं, ग्रे कलर यूज़ करते हैं या कोई भी दूसरा कलर, तो उसमें डस्ट मतलब दाग काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं, तो वो दिक्कत रहती है। और साथ ही साथ आपको हमेशा ऐसा कलर, ऐसा माइका यूज़ करना है जिसमें पैटर्न ना हो, प्लेन कलर यूज़ करना। अगर पैटर्न होते हैं तो उसमें डस्ट घुस जाती है, वो सफाई करते टाइम भी नहीं निकलती है। आपको प्लेन माइका लेना है, भले आप कॉम्बिनेशन कर लो वाइट ग्रे का, वाइट ब्राउन का, ब्लू रेड वाइट, जो भी आपको कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। बाकी काफ़ी कमेंट्स होते हैं सर कलर कौन सा यूज़ करें, वो आपके ऊपर होता है कि आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है। आपको काफ़ी पैटर्न मिल जाएगी, जैसे अभी ये सामने पिक्स देख रहे हो, इसमें काफ़ी पैटर्न है, हर एक पैटर्न अच्छा दिख रहा है, बस मिस्त्री पे होता है कि वो अच्छे से उसको कर ले, ये चीज़ है। और इसी के साथ होता है जो हमारी एक्रिलिक शीट्स होती हैं, उनको भी लगाया जाता है, उनसे और प्रीमियम लुक मिलती है हमारी मॉड्यूलर किचन में। लेकिन एक्रिलिक शीट्स हर कोई कारपेंटर नहीं लगा सकता, तो आपको जब भी एक्रिलिक शीट्स लगवानी है, एक एक्सपीरियंस्ड कारपेंटर देखना है जिसने पहले एक्रिलिक शीट के साथ काम किया हो। मोस्टली क्या करते हैं, जो पहले माइका से काम कर चुके होते हैं, वो सोचते हैं एक्रिलिक शीट को भी वैसे ही काम करना है, वो उसको चिपका के चले जाते हैं। थोड़े टाइम बाद वो अंडुलेशन आ जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है और सामने दिखती है, महंगी बहुत होती है एक्रिलिक शीट, और वो कबाड़ा कर देते हैं कौन, आपके कारपेंटर। तो आपको हमेशा जब भी एक्रिलिक शीट लगवानी है, वो प्रीमियम लुक देगी, लेकिन एक अच्छे मिस्त्री से, क्योंकि उसको प्रॉपर से हीट देनी पड़ती है, प्रॉपर से कंप्रेस करना पड़ता है, तो वो एक, जहाँ तो मैं बोलता हूँ फैक्ट्री से जो लगाई आती है, वो आप घर में कैबिनेट यूज़ करो जो कंपनी बना के देती है। जहाँ जब मिस्त्री कारपेंटर लगाओगे तो उसने एक्रिलिक शीट से काम किया होना चाहिए, उसका पुराना काम देख लेना। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, जब भी लाइटिंग, मॉडल किचन में गलती कर देते हैं, मिक्स लाइटिंग कर देते हैं हम, कोई वार्म लाइट हो गई, जो वाइट लाइट हो गई, तो आपको मोस्टली रखनी है वाइट लाइट रखो अपने किचन में, बहुत सुंदर दिखती है, उससे अच्छे से काम होते हैं। वार्म वाइट वहाँ देखना मुश्किल हो जाता है वार्म वाइट के साथ, तो लाइटनिंग प्रॉपर रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग ध्यान नहीं देते, पहले कम लाइटनिंग रखते हैं, इतना खर्चा करके अगर लाइटनिंग रखोगे तो दिक्कत रहेगी। एक और चीज़ गलती हो जाती है, जो कॉर्नर्स हमारे होते हैं उनको हम सिंपल शेल्फ
शेल्फ जैसी बना देते हैं, वो बहुत बड़ी गलती है, वो नहीं करनी। आजकल लोग नहीं करते हैं, उसमें क्या लगाते हैं, ड्रॉअर सिस्टम लगाते हैं, मतलब बास्केट्स आती हैं वैसी, लेकिन उसमें भी गलती होती है। बास्केट हम सही से चूज़ नहीं करते। बास्केट हम कौन सी चूज़ करते हैं, कुछ ऐसी बास्केट जिसमें हमें सामान लेने के लिए नीचे घुसना पड़ता है, और एक तो वहाँ कंजेस्टेड एरिया होता है, जगह कम होती है, तो हर एक सामान आप वहाँ से नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है ऐसी बास्केट में जो फिक्स्ड होती हैं। तो हमेशा बास्केट्स कॉर्नर के लिए कौन सी लो, जो बाहर निकलती हैं, मतलब कॉर्नर में वो बास्केट लगेगी, लेकिन उसको खींचोगे तो सामान बाहर आ जाएगा, तो आराम से आप ले सकते हो। वो थोड़ी कॉस्टली होती हैं, लेकिन वो बेस्ट होती हैं अगर कॉर्नर पे लगाओगे। अगर वो फिक्स वाली लगानी है उसके तो ड्रॉअर ही ठीक है, शेल्फ ही ठीक है वहाँ पे, तो आपको अच्छे से ये चीज़ भी ध्यान देनी है। और बहुत बड़ी गलती कर देते हैं जब लोग हम मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, हम डिज़ाइन नहीं देखते। हम क्या करते हैं, हमारे कारपेंटर पे, मिस्त्री पे भरोसा कर देते हैं, वो सही से करेगा, और वही कबाड़ा कर देते हैं। उसको नहीं पता है कि आपको क्या डिमांड है, आपको कौन सी शेल्फ कहाँ चाहिए, आपको दालें कहाँ रखनी है, आपको अनियंस कहाँ रखने हैं, आलू कहाँ रखने हैं। तो वो आपको उसको गाइडेंस थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ ये चीज़ चाहिए, यहाँ ये चाहिए। तो प्रॉपर से डिज़ाइन उसको बता दो, प्रॉपर से प्लान कर दो। वो अपने हिसाब से, हर जो लोगों के घर पे किचन बना के आया होता है वैसी किचन बना के चला जाता है। तो आपको हर चीज़ बताना पड़ेगा कि मेरे को बड़ी प्लेट्स के लिए इतनी चाहिए, कोलियों के लिए इतना चाहिए, चम्मच स्पून्स के लिए इतना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको पहले मेंशन उसको करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, जो कारपेंटर हम चूज़ करते हैं उसका काम नहीं देखते हैं। वो दिखाता है पिक्स, ये काम किया मैंने, ये काम किया। तो मेरे ख्याल में एक बार उसका काम देख लो और एक्सपीरियंस कारपेंटर चूज़ करो। मेरे साथ ये गलती हो चुकी है कि मैंने एक्सपीरियंस कारपेंटर चूज़ किया, बूढ़ा था वो, काफ़ी टाइम से काम कर रहा था, लेकिन उसका ये नहीं देखा कि पुराना काम कैसा है। तो हमेशा मॉड्यूलर किचन का पुराना काम मस्ट देख के आना कि उसने पहले काम कैसे किए हैं, उसने मॉड्यूलर किचन कैसी बनाई है, उसने एक्रिलिक शीट्स के साथ काम किया है या माइका के साथ काम किया है, फिटिंग्स कैसी है, कैसे वो काम करता है, वो अगर देखा रहेगा तो आपके घर की मॉड्यूलर किचन अच्छे से बनेगी। नहीं तो दिक्कत आएगी आएगी, क्योंकि जब काम एक बार स्टार्ट कर देगा ना, आप उसको बीच में रोकने लायक रहोगे। जब मटेरियल उसने कटिंग कर लिया होगा, जब थोड़ा बहुत लगा दिया होगा, तो वो वेस्टेज जाता है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी गलती है जब भी हम मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, नहीं करते हैं कि हम पुराना काम नहीं देखते। तो कारपेंटर वगैरह अच्छे से चूज़ करने हैं। ये दूसरा पार्ट था मॉड्यूलर किचन पे। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर एक और पार्ट चाहते हो, और काफ़ी चीज़ें अभी मॉड्यूलर किचन इतनी जल्दी से नहीं बन जाएगी, तो अगर और पार्ट चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं ले आऊँगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो।